गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक चलेंगे क्लास 9th का। देखिए मॉडल पेपर चल रहा है, क्लास 9th का मॉडल पेपर है ना। देखिए हम आपको ज़्यादा पेसेज पढ़ के नहीं सुनाएंगे, आप लोग को पेसेज पढ़ना है और लिखना है। हम आप लोग को एकदम धीरे धीरे अब ये करके दिखाते जाते हैं, आप लोग एकदम वीडियो को बार बार समझ के और लिखिएगा। पॉज कीजिए वीडियो को और लिखिए पहले पैसेज, पढ़िएगा पैसेज, उसके बाद आंसर बनाइएगा, ठीक है। देखिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड, JCERT का फुल फॉर्म होता है ना। देखिए फर्स्ट टॉपिक में क्या कहता है, देखिए हम लोग चल रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक। ये 5 क्वेश्चन है, आपको इसी के आंसर से आपको बीच से देना है एग्जाम में आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा मेरी बात को। हाँ, कहता है कितना अच्छा क्वेश्चन कि बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं, मतलब बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं। यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन में क्या धुआं है, हाँ है सर, इसलिए धुआं इसका आंसर हो गया। कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं, तो कल कारखानों से आज लगातार क्या निकल रहे हैं बताइए। तो कल कारखानों से आज लगातार कचड़े निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? कचड़े। कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थों में कैसे रसायन होते हैं, तो बोलते जहरीले। कैसे रसायन होते हैं? जहरीले रसायन होते हैं। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे, मतलब हमारे पूर्वज, हम लोग के जो पूर्वज थे वो वायुमंडल को शुद्धता के लिए क्या करते थे? हवन करते थे लोग। आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा बढ़ा दी है? आज के मानव जो है वो क्या बढ़ा दिए दिन प्रतिदिन? तो प्रदूषण बढ़ा दिए, नहीं बढ़ा दिए, प्रदूषण बढ़ा दिए। नेक्स्ट में देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प में चुने। तो लिखा हुआ है क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बढ़ती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़े धूप में बहती हो। तो ये पैसेज आपको ये दिया हुआ है, क्या आपको ये दिया है, आपको काव्यांश दिया हुआ है और यही काव्यांशों को आपको पढ़ करके इसका आंसर देना है। ध्यान से देखिए, ये काव्यांश है आप लोग का, देख रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन पे बात आते हैं, सीधे क्वेश्चन पे बात कीजिए। क्षण भर रुककर किससे विश्राम करने को कहा जा रहा है, तो नदी को। किसको कहा जा रहा है? नदी को। देखिएगा कैसे बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, कहता है यहीं पे बोला है, क्या बोला है, क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बढ़ती हो। मतलब कहता है क्षण भर रुककर, मतलब थोड़ा सा भी रुको कम से कम, और रुककर विश्राम करो, मतलब थोड़ा सा रुक लो, विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बढ़ती हो, मतलब नदी तुम क्यों हमेशा बढ़ती जाती हो, मतलब बहती हो। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ना, क्या बोला था कि क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है, तो नदी को। किसको कहा जा रहा है? नदी को। आगे देखिए क्या बोलता है, नदी ने किससे पुचकारा है, तो नदी ने कमजोरों को पुचकारा है। किसको पुचकारा है? कमजोरों को पुचकारा है। फिर कहता है नदी का जीवन कैसा होता है, तो संघर्ष भरा। नदी का जीवन कैसा होता है? संघर्ष भरा। स्रोत का अर्थ क्या है? स्रोत का अर्थ होता है माध्यम। स्रोत का अर्थ क्या होता है? माध्यम। देखिए फिर बोलता है जीवन का स्रोत क्या है, तो जीवन का स्रोत है नदी। जीवन का स्रोत क्या है? नदी। नेक्स्ट आते हैं पत्र लेखन में, देखिए खंड बा में आते हैं ना, वो खंड या था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 11 से 15 तक। देखिए क्या बोलता है, नीचे दिए गए पत्र लेखन में रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरे। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सेवा में प्रधानाध्यापक हम लेके लिखा, सेवा में सीधे प्रधानाध्यापक लिख दिए। देखिए हम आंसर इसलिए डायरेक्टली लिख दिए ताकि आप लोग ऐसा नहीं लगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे, एक एप्लीकेशन भी आप लोग सीख जाइएगा इससे। देखिए क्या इसमें क्वेश्चन कितना अच्छा बोला है, देखिए आप लोग ऑप्शन भी दिख रहा होगा, सेवा में खाली स्थान, तो सेवा में क्या, तो सेवा में प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक या अध्यापक, तो बोले प्रधानाध्यापक महोदय। तो सेवा में प्रधानाध्यापक, आबाशा मतलब अपना कुछ नाम दिया हुआ, कोई विद्यालय का नाम, विषय क्या दिया हुआ है, तो विषय में क्या, किसके विषय में, तो लिखा हुआ विषय में बोला था कि प्रेषक या विषय या प्रसंग या संदर्भ देंगे, तो लिखेंगे विषय में क्या लिखेंगे, छात्रावास में स्थान है, तो उनको छात्रावास में स्थान चाहिए। फिर क्या बोलता है, देखिए बोलता है बोल रहा है कि हाँ महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 9वीं कक्षा के छात्र या छात्रा हूँ। देखिए सविनय निवेदन, तो सविनय के साथ क्या लगा, सविनय के साथ क्या लग जाएगा, निवेदन लग गया। अब यहाँ क्या हुआ, मैं आपकी विद्यालय की 9वीं, तो मतलब यहाँ क्या है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो यहाँ पे लिखा 9वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहती हूँ। फिर क्या बोलता है, अतः श्रीमान से
प्रार्थना है कि मुझे छात्रावास में रहने की अनुमति देने की कृपा की जाए, है ना, आपका या आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। फिर क्या लिखा है, आभाषा, है ना, वर्ग नवम, है ना, नवम क्लास है। अब क्रमांक अपना रोल नंबर दे दिया है। तो इस तरह से आपको पैसेज बना, इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, अगर पढ़िएगा ना बहुत मजा आएगा। ध्यान से देखिए, अब हम लोग खंड 7 चलते हैं, व्यवहारिक ग्रामर में, व्यवहारिक व्याकरण में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इस 16 से 25 तक दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प को चुने। देखिए, अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, ठीक है, मूल शब्द मान है ना। और इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, पहले कौन सा उपसर्ग, मतलब तो जो पहले जुड़ा है, तो पहले कौन जुड़ा, अभी। तो यहाँ पर लिखिए अभी। गायक का सही स्त्रीलिंग क्या होता है, गायक का स्त्रीलिंग जो होता है गायिका, क्या होता है बाबू, गायिका। एक का बहुवचन क्या होता है, एक का बहुवचन होता है अनेक। निम्नांकित में से देखिए, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है, संख्यावाचक मतलब जिसमें संख्या का बोध कराया। सफ़ेद कमीज, ये गुणवाचक विशेषण है। लाल गुलाब, ये भी गुणवाचक विशेषण है। 4 अमरूद, यहाँ पर संख्या का बोध करा दिया, 4 अमरूद। अब मीठे रसगुल्ले, ये भी संख्या का बोध नहीं करा, ये गुणवाचक बताया। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन है, 4 अमरूद, हो गया। नेक्स्ट कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, बोलता है कि सीमा अच्छी खालिस्तान है। तो सीमा अच्छी क्या है, तो सीमा अच्छी कवित्री है। सीमा क्या है, अच्छी कवित्री है। फिर देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, घी के खालिस्तान जलाना, घी के दिए जलाना, मुहावरे में सही शब्द का अर्थ देखिए, सही शब्द रिक्त स्थान में भरें। तो घी के दिए जलाना, दिए मतलब दीपक, जानते हैं ना आप लोग, दीपक, मिट्टी का जो दीपक होता है। आगे देखिए क्या बोलता है, आगे मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। तो ये देखिए, मेरी इच्छा है, यहाँ पर एक पहला वाक्य हुआ, मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन यहाँ पे बीच में देखिए की है ना, तो ये एक आश्रित उपवाक्य इस वाक्य में, इसलिए हो गया मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी इच्छा कि मैं इंजीनियर बनूं। तो ये सब हो गया, क्या हो गया, ये सब हो गया मिश्र वाक्य। अब आगे देखिए क्या बोलता है, इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग किया है। तो देखिए, माँ ने भोजन बना रही थी, ये गलत हो गया। देखो, बना रही थी, फिर थी कैसे आया, माँ ने भोजन बनाई थी, ये सही होगा। माँ ने भोजन बनाई थी, तो यहाँ देखो कर्ता कारक के लिए नहीं लगता है, तो माँ ने भोजन बनाई थी, ये सुटेबल होता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। इसमें पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, पठार। कौन, पठार। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, कुल, हर्षो कु अरला है कुल, और दुर्घो कु अरला है कुल। तो कुल का अर्थ, सही अर्थ क्या था, तो कुल का मतलब होता है वंश, और ये इसका मतलब होता है किनारा। कुल का मतलब वंश और कुल मतलब किनारा, तो कुल का मतलब होता है वंश, किनारा। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है, अब ये पुस्तक से दिया हुआ, खंडदा बोला है पाठ में। देखिए पुस्तक से दिया हुआ है, क्या बोला है, देखिए, झूरी अपने बैलों को कहाँ बांधते थे। तो झूरी अपने बैलों को कहाँ बांधते थे, चरनी पर। पाठ सांवले सपनों को याद में वर्डवाचक किसे कहा गया, तो सालिम अली को। किसको, सालिम अली को। फिर क्या बोलता है, कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहती है, तो कृष्ण भगवान की। किसके, कृष्ण भगवान के। महादेवी वर्मा को किनके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे, मतलब कि महादेवी वर्मा को उनके दादाजी क्या बनाना चाहते थे, विदुषी। क्या बनाना चाहते थे, विदुषी बनाना चाहते थे। और आगे देखिए क्या बोलता है, रीढ़ की हड्डी की किस प्रकार, यहाँ पे होना चाहिए किस प्रकार की पाठ है, तो बोलेंगे कहानी, एकांकी। क्या है, एकांकी। इस जल प्रलय में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था, उत्पत्ति क्षेत्र में। इसलिए लेखक कभी बाढ़ को नहीं देखा था, इसलिए वो बाढ़ को जानकारी को देखने, बाढ़ को देखने के लिए पटना शहर चला गया था, है ना। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोलता है कि प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है, तो प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है, तो प्रेमचंद की। नाना साहब की पुत्री इसमें से कौन है, तो नाना साहब की पुत्री का नाम, उनमें क्या नाम था, तो मैना नाम था। क्या नाम था, मैना थी उनकी पुत्री। अब देखिए, किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाती है, मतलब किसको काम करने के लिए जाने पर बाबू क्या होता है, उसका मानसिक भी रुक जाता है, उसको सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा बढ़ती नहीं है, बौद्धिक उसका दिमाग ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता है, और शारीरिक विकास, उसका शरीर भी विकास नहीं हो पाता है। तो किसको, बच्चों को। मेरी संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन हो गया है, तो चोर का। किसका, चोर का। पाठ किस तरह का पाठ किस तरह का आशीर्कार में हिंदी में आया,
या किस प्रकार का पाठ है, तो ललित निबंध, ललित निबंध। माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है, तो बोले दक्षिण को। किसको? दक्षिण को। मेघ आए बन-ठन के, खालिस्तान में के सही, देखो बन-ठन के खालिस्तान के सही अर्थ खालिस्तान में जगह भरे, तो क्या होगा? सज-धज के। मेघ आए बन-ठन के मतलब सज-धज के, हो गया सज-धज के। बन-ठन मतलब सज-धज के, नहीं बोलता आज तुम बहुत बन-ठन के आया यार, क्या बात है, मतलब सज-धज के आया है। देखिए चंद्र गहना से लौटती बैर, कविता में चंद्र गहना क्या है, तो स्थान। क्या है? स्थान। फिर क्या बोलता है? उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित होता जा रहा है? विज्ञापन की ओर। देखिएगा आजकल के नवयुवक लोग क्या हैं, देखते हैं कि जहाँ पे अगर विज्ञापन हुआ, मतलब जहाँ पे किसी चीज़ का प्रचार देखा तो उसके ऊपर वो सब अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसी चीज़ को खरीदने की चेष्टा करते हैं। तो वो नहीं जानते कि वो चीज़ से हमारा कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है। तो यही बोलता है कि उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हुआ है, तो विज्ञापन की ओर। ठीक है, थैंक यू। आज तक, जय हिंद। नेक्स्ट डे आगे।